हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नफीस शेल्कर। दोस्तों, आजकल हेयर फॉलिंग की समस्या, गंजापन की समस्या सबसे ज्यादा आए दिन देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में, या इसके अलावा अदर कंट्री में भी बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आजकल। क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ये समस्या आए दिन देखने को मिलती है। मेल के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे गंजापन आ जाते हैं, लेकिन फीमेल में जो बाल होते हैं उनकी जो घनत्व होती है, डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, पूरी तरह से नहीं झड़ती है, किसी किसी केस में झड़ जाती है। लेकिन अगर हेयर की बात आ जाती है तो हम कई तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, कई तरह के हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक चीजें खाते हैं। अगर हमारा हेयर ठीक नहीं रहता है या वो कम पड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी पे बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप 20 की उम्र में है, यानी कि आपकी एज जो है अगर 20 है तो आप 25 के दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है आपके पर्सनालिटी पे। दोस्तों, बाल झड़ने की जो समस्या होती है बहुत से लोगों को जेनेटिक होती है, बहुत से लोग जो होते हैं उनका एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से होती है, या उनका खान पीन लाइफस्टाइल सही नहीं रहती है, या एनवायरनमेंट नहीं सही रहता है, खान पीन जलवायु जब चेंज होती है तो उनके बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। शायद ही किसी को इसके बारे में ऐसा व्यक्ति हो जो पता ना हो, लेकिन सभी को पता होगा आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। दोस्तों, आदिवासी जो हेयर ऑयल होती है, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या वाकई में उनके बाल आ चुके हैं, इसके बारे में हम रियलिटी एक्सपोज करेंगे, यानी कि सच्चाई जानेंगे आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, और कंप्लीट नॉलेज देंगे कि आदिवासी हेयर ऑयल में क्या ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि फायदा पहुंचा सकती हैं या नहीं पहुंचा सकती हैं। क्या ये लोग सच में सही जेन्युइन प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आदिवासी हेयर ऑयल बना रहे हैं ये हिक्की पिक्की कम्युनिटी के एक ग्रोह है, एक समूह है, जो कि मेरे ख्याल से ये लोग केरला या साउथ इंडियन या फिर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कहना है जो आदिवासी हेयर ऑयल है ये बहुत तेजी से बालों पर काम करती है, बालों की जड़ों को मजबूत करती है और नए हेयर ग्रोथ करने में ये मदद करती है। तो बात करें सबसे पहले इनका फर्स्ट जो इनका झूठ है, ये क्या कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो ये अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कैसे करते हैं। दोस्तों, इनको इतना ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा पावर है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने के लिए, जो कि एक सेलिब्रिटी को कम से कम ये 10 लाख, 5 लाख या 15 लाख तक प्राइस देते हैं, पैसे देते हैं, मनी देते हैं। ये इनका पहला हो गया झूठ, जो कि इतने बड़े बड़े पैमाने पे ये अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं। दूसरा है इनका झूठ, जो इन्फ्लुएंसर जाते हैं, जैसे बहुत से इन्फ्लुएंसर गए, मिस्टर फैजू गए, मिस्टर इंडियन हैकर गए, या सना खान गई, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग गए इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने, यहाँ तक कि सोनू सूद भी जा चुके हैं इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करने। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है, इन्हें ये नहीं दिखाया जाता है। और तीसरा जो इनका झूठ है, मेन बात जो है, ये जो मार्केटिंग में एडवर्टाइज करते हैं, यानी कि मार्केट में जो ये प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं, इनके प्रोडक्ट पे यानी कि बोतल पर देखेंगे तो इनके बोतल पर इंग्रेडिएंट ही नहीं लिखे होते हैं। सबसे पहली बात और मुख्य बात सोचने वाली है कि इनके बोतल पर इंग्रेडिएंट क्यों नहीं लिखे होते हैं, जबकि हर जो प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक चीज होती है, हेयर ऑयल होती हैं, उनके बोतल पर बाकायदा इंग्रेडिएंट मेंशन किया होता है हेयर ऑयल के बारे में। जैसे बिरिंगनाज हो गया, तुलसी हो गया, आंवला हो गया, सिकाकाई हो गई, ये सब चीजें मेंशन होती कि क्या क्या चीजें मिलाकर आपने बनाई, जो कि इनके बोतल पर बिल्कुल भी नहीं मेंशन होता है, बिल्कुल भी नहीं लिखा होता। दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो बात है, इनके बोतल पर एमआरपी ही नहीं लिखी होती, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, इंक्लूडेड टैक्सेस, ये बिल्कुल ही नहीं लिखी होती है। तो कैसे आप इन पर भरोसा कर सकते हैं कि इनका हेयर ऑयल बेस्ट है। तो दोस्तों, ये आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। आप इस हेयर ऑयल को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। 1500 रुपए का ये हेयर ऑयल देते हैं, जो कि 1500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है एक आम इंसान के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपके साथ स्कैम करते हैं, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है। अगर दोस्तों ये प्रोडक्ट सही होता, ओरिजिनल होता, जेन्युइन होता, तो इस पे बाकायदा एमआरपी होती, गवर्नमेंट से ये अथोराइज होती है और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये पब्लिश की जाती
और लाइसेंस होती है। इसके अलावा साथ साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी मेंशन होते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इस आदिवासी हेयर पे भरोसा बिल्कुल भी ना करें, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोगों की शिकायत आई है कि जो लोग इस्तेमाल किए हैं इस आदिवासी हेयर ऑयल का, उनके बाल और तेजी से झड़ना शुरू हो गए। इसके अलावा जो बोतल बचे हैं उनको ये दोबारा कांटेक्ट किए रिटर्न करने के लिए, तो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, हमें नहीं पता कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है। तो उम्मीद करता हूं कि आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपको सच्चाई पता चल गई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।